हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का पार्ट 3 है, इसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं इलस्ट्रेशन 13 जो कि है इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजी, काफ़ी अच्छा वाला क्वेश्चन है, तो आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इससे पहले जो भी इलस्ट्रेशन है 1 से लेकर 12 तक हमने डिटेल में आगे के 2 पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 13 डिटेल में देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में हमारा जो डी पार्ट होता है केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जा सकता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खाली समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है और आंसर करना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इसका आंसर करना है इजी वे में, और इसका एनालिसिस भी कितना इजी है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, और इसमें अगर कोई डाउट रहता है तो आपको कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, और मुझसे भी आप कनेक्ट हो पाओगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, साथ साथ में एनालिसिस करते जाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हाईलाइट करते जाना है। परसेंटेज दिए हो, अमाउंट दी हो, सेल प्राइस दी हो, उन सबको हाईलाइट कर लेना है। ओके। नाइस एंड वॉर्म लिमिटेड मैन्युफैक्चर and market hot plate during the first 5-year operation. The company has experienced gradually increase in the sale volume. Sale volume क्या होता है? Gradually increase होता है। Current annual growth in a sales of 5% expected continuous in foreseeable future. इसका मतलब क्या होगा ये लाइन का? मतलब कि 5% इंक्रीज होता है, मतलब ग्रोथ होता है हर साल, और फ्यूचर में भी होने वाला है। ओके। द प्लेट इज नाउ प्रोड्यूसिंग इन अ फुल कैपेसिटी। फुल मतलब 100% कैपेसिटी से हम 1 लाख प्लेट क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। ये 3 लाइन में इंफॉर्मेशन दी है जो कि काम की है हमारी 5% जो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता है वो चीज़। ओके। और 1 लाख प्लेट हम फुल कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर इससे मुझे कैपेसिटी बढ़ानी होगी तो मुझे एडिशनल मशीनरी या तो एडिशनल इक्विपमेंट मुझे लाना पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। एट द मंथली मैनेजमेंट एडवाइस कमेटी मीटिंग, अमोंग्स अदर थिंग्स, द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर वॉज डिस्कस्ड। मतलब अब क्या हुआ, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई कि आने वाले साल में जो 5% ग्रोथ होने वाला है तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि 5% अगर ग्रोथ हो गया और हम प्रोडक्शन उतना नहीं दे पाए तो हमारी डिमांड क्या होगी? फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो उससे रिलेटेड एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए, अलग अलग प्रपोजल दिए ना। उन 3 प्रपोजल को हमें क्या करना है? एनालाइज करना है। तो मैं आपको डिटेल में पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन में क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको दी है प्रपोजल में उसको आपको सेपरेटली लिखते जाना है, ताकि आपको पता चले कि मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रपोजल ये है, वर्क डायरेक्टर का प्रपोजल ये है, और जो हमारा लास्ट होगा कौन है? मार्केटिंग डायरेक्टर, उसका ये कहेगा। फिर तीनों प्रपोजल को हमें क्या करना होगा? इंडिविजुअली एनालाइज करना होगा। तो मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कौन कौन सा प्रपोजल है और कैसे आपको उसे लिखना है। तो मैं पहले पढ़ रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रपोज 2 अल्टरनेटिव। नाउ यहाँ पे दिया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उसने 2 प्रपोजल दिए हैं। क्या दिया है? फर्स्ट ऑपरेशन कुड बी कंटिन्यूस ऑफ फुल कैपेसिटी, मतलब अभी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फुल कैपेसिटी पे उसे करो, विद द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, जो अभी फैसिलिटी है, ऑन आउटपुट ऑफ 1 लाख हॉट प्लेट एट अ सेलिंग प्राइस 100 पर प्लेट। नाउ यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे दी है पर यूनिट, और बोला है कि 1 लाख यूनिट ही प्रोडक्शन करने हैं। तो साइड में हमें नोट डाउन कर लेना है प्रोडक्शन कितना बोला है फर्स्ट अल्टरनेटिव में, 1 लाख यूनिट, और सेलिंग प्राइस उसकी क्या रखनी है? 100 रुपीज़। ओके, ये फर्स्ट प्रपोजल है। सेकंड प्रपोजल क्या कहा उसने? प्रोडक्शन एंड सेल कुड बी इंक्रीज बाय 5%, टेक एडवांटेज एट द रेट ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ अब सेकंड अल्टरनेटिव मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कहा कि प्रोडक्शन हम क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जो डिमांड बढ़ने वाली है उसके साथ, बट दिस कुड इंक्रीज द कॉस्ट। अब प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। To achieve the output, company will have to resort weekend and overtime। मतलब कि अगर हमें 5000 यूनिट मतलब 5% एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करना है तो हमें ओवर टाइम करवाना होगा, क्योंकि अभी फुल कैपेसिटी से हम कितने यूनिट बना पाते हैं? 1 लाख।
नाउ अगर हमें 5% इंक्रीज करना है तो 1 लाख का 5% मतलब 5,000 यूनिट हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है, तो हमें क्या करवाना होगा, वर्कर के पास ओवर टाइम करवाना होगा। इससे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पॉलिसी ऑफ स्टेडी ग्रोथ वॉज प्रिफरेबल टू मेंटेन स्टेटस क्यू। नाउ ये फर्स्ट प्रपोजल थे मैनेजिंग डायरेक्टर के, इसको हम साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। कैसे नोट डाउन करना है देखो, पहले मैंने लिखा हमें एनुअल ग्रोथ यहाँ पे बोला है 5% विथ 1 लाख कैपेसिटी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका क्या प्रपोजल है, अल्टरनेटिव 1 पहले देखते हैं। तो ऑपरेशन कुड बी कंटिन्यू एट फुल कैपेसिटी, मतलब अभी जो कैपेसिटी है उसी पे हम काम करेंगे। नाउ आउटपुट 1 लाख यूनिट, आउटपुट कितना है 1 लाख यूनिट, मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट कितना बोला है 1 लाख यूनिट, और सेलिंग प्राइस क्या बोली है 100 रुपीज़। नाउ अगर पॉइंट नीचे आप 1 पढ़ोगे तो उसमें बोला है वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये और फिक्स्ड कॉस्ट है 30 लाख रुपीज़। ये कहाँ पे दी है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। नाउ सेकंड अल्टरनेटिव जो हमें बोला है मैनेजिंग डायरेक्टर ने, उसने क्या कहा, प्रोडक्शन को 5% बढ़ा देंगे हम। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी लाइन लिख दी, 5% हम इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट इससे बढ़ जाएगी और ओवर टाइम वेज भी हमें पे करना पड़ेगा। और नीचे हमें दो एक पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 2, उसमें बोला है कि कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। तो जो पहले 50 रुपये थी अब वो कितनी हो जाएगी 55, और जो पहले फिक्स कॉस्ट 30 लाख की थी अब वो 30 लाख 25,000 हो जाएगी। तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू ओवर टाइम वर्किंग एंड प्रोडक्शन इंक्रीज करने से। तो नाउ ये प्रपोजल था हमारा फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर का। उसकी हमने जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी साइड में नोट डाउन करके रख दी है, और जो मैंने 2 पॉइंट बताए वो 2 पॉइंट आपको नीचे दिए हैं। आप देख सकते हो ये फर्स्ट 2 पॉइंट है वो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो प्रपोजल है उसके लिए दिए हैं। तो आपको पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया था वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये और फिक्स कॉस्ट है 30 लाख रुपीज़। अगर हम ओवर टाइम करवाते हैं वर्कर के पास तो हमारी फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट 55 हो जाएगी और फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 30,25,000। तो ये फर्स्ट 2 पॉइंट थे वो किसके लिए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो प्रपोजल है उसके लिए। नाउ सेकंड है वर्क डायरेक्टर के प्रपोजल के लिए, और 4 है मैनेजिंग मार्केटिंग डायरेक्टर के लिए। तो हम उसको अभी प्रपोजल देखते हैं फिर इसके पॉइंट को भी एनालाइज करते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर सॉल्यूशन करेंगे। नाउ सेकंड, नाउ ये फर्स्ट जो पेरा पूरा था वो किसके लिए था, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए था। नाउ सेकंड पेरा, इन द व्यू ऑफ अ कंपनी कॉम्पिटिटर हैविंग अ सब्सटेंशियली शेयर ऑफ द मार्केट द वर्क डायरेक्टर। नाउ अब वर्क डायरेक्टर ने कहा was the view that it was not enough for the company to maintain merely the present share of the total market. A large share of the total market should be obtained. मार्केट का लार्ज शेयर हमें क्या करना होगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा जो 5% ग्रोथ होता है उसके लिए। तो ना उसने क्या सजेशन किया है, फॉर देट द कंपनी शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन बाई 10%। उसके लिए हमें प्रोडक्शन कितना बढ़ाना चाहिए, 10% बढ़ाना चाहिए, एक्सपांड करनी चाहिए हमारी प्लांट की कैपेसिटी। उसने क्या कहा, प्लांट की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देंगे हम। कितनी बढ़ा देंगे, 10% से बढ़ा देंगे हम। ओके, ऑर्डर टू सेल, नाउ जो पहले 1 लाख यूनिट सेल होते थे अब वो कितने होंगे 1,10,000। बट हमें सेलिंग प्राइस क्या करनी होगी, रिड्यूस करनी होगी, 95 पे ले जानी होगी। ओके, तो ये है सेकंड प्रपोजल जो कि है किसका, वर्क डायरेक्टर का है। और उसने अपना थर्ड पॉइंट यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, इन द प्रपोजल ऑफ वर्क डायरेक्टर द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल कितना होगा 50%। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 95 बोली है तो उसका 50% क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 32,25,000, ये होगी फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका प्रपोजल भी हम साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। देखो क्या बोला वर्क डायरेक्टर ने, कंपनी शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाई 10% थ्रू द एक्सपांशन ऑफ प्लान की कैपेसिटी बढ़ा दो, 10% बढ़ाई हो जाएगा प्रोडक्शन इंक्रीज। आउटपुट हमें कितना मिलेगा 1,10,000 मिलेगा। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 95 हो जाएगी। रेशियो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, मतलब कि 95 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है तो उसका 50% वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो जो डिफरेंस रहेगा 50% वो कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी 32,25,000। तो ये था सेकंड प्रपोजल वर्क डायरेक्टर का। नाउ थर्ड प्रपोजल हम समझते हैं और फिर तीनों का एक साथ आंसर करते हैं।
नाउ थर्ड देखो, थिंकिंग ऑन द सेम लाइन पे थिंकिंग किया मार्केटिंग डायरेक्टर ने कि भाई जो वर्क डायरेक्टर सोच रहा है उसकी लाइन पे मैं सोचूं, तो उसका क्या कहना है, मोर रेडिकल प्रपोजल, द स्ट्रेटेजी शुड बी सीज द कॉम्पिटिटिव लीडरशिप इन द मार्केट विथ रिगार्ड टू द बोथ प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों में हमें चेंज करना होगा। विथ दिस एंड इन द व्यू ही सजेस्ट, अब उसने सजेस्ट क्या किया, द कंपनी शुड स्ट्रेट वे एम्बार्क ऑन द एक्सपांशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कि हमें क्या करनी चाहिए, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए मॉडर्नाइजेशन से, विच विल इनिशियली इंक्रीज द वॉल्यूम बाई 20%। हमारा वॉल्यूम कितना बढ़ाना चाहिए, 20% से बढ़ाना चाहिए, मतलब कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1,20,000 का। एंड द सेलिंग प्राइस कितनी कर देनी चाहिए, 90 पर यूनिट। इसका भी लिख लेते हैं अलग से, और इसके लिए एक पॉइंट दिया है 4th नंबर का, वो भी पढ़ लेते हैं साथ में। देखो, इन द प्रपोजल मार्केटिंग डायरेक्टर, यहाँ पे मैं 4th पॉइंट पढ़ रहा हूँ, मार्केटिंग डायरेक्टर एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन इफिशियंसी सम सेविंग ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल, मतलब हमारी कॉस्ट क्या होती है, कम हो रही है, प्रोडक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल वुड बी डिक्रीज 48%, मतलब अगर मेरी सेल प्राइस 100 हो तो उसका 48% करो तो वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो 52 रुपीज़ मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए 48% यहाँ पे बोला है। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 5,16,000 से बढ़ जाएगी। ओके, तो इन चीज़ को हम लिख लेते हैं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इसके पॉइंट बना के लिख लेने के, तो आपको क्वेश्चन जो होगा वो एक पेज में शॉर्ट वे में आपको समझ आ जाएगा ना। वॉल्यूम कितना बढ़ाना है, 20%, आउटपुट कितना हो जाएगा, 1,20,000, सेल प्राइस 90 है, रेशियो हमें क्या करना है, 48 होगा वेरिएबल कॉस्ट से, और फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ जाएगी 5,16,000 से। ओके, तो ये 3 प्रपोजल अवेलेबल है। फर्दर हम रीड कर लेते हैं क्या हमसे मांगा है, और एक पैराग्राफ है उसको भी पढ़ लेते हैं। एट दिस जंक्चर द मैनेजिंग डायरेक्टर जो हमारा फर्स्ट था, वो एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट द प्रोबेबल बिहेवियर ऑफ द कंपनी कंपिटिटर, दे माइट ऑल्सो एक्सपांड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल लोअर प्राइस। अब उसका यही कहना है कि हम सेल ज़्यादा करेंगे और प्राइस लोअर रखेंगे। सपोज दिस हैपन्ड, मतलब कि जो वर्क डायरेक्टर है और मार्केटिंग डायरेक्टर है उसने जो प्राइस कम करने का सजेशन दिया है, सपोज इट हैपन ही वांटेड ऑल्सो द फाइनेंशियल इफेक्ट, तो उसकी फाइनेंशियल इफेक्ट भी होने वाली है क्योंकि हमारी रेवेन्यू क्या होगी, कम। और प्रपोजल ऑफ द वर्क डायरेक्टर एंड मार्केटिंग डायरेक्टर, if in thus proposal it is expected to increase in a sales where to be only half of the predicted. As a cost accountant of a company, you are required to critically evaluate the 6 alternative along with your recommendation and circulate the same to the director in this connection and gather the following detail। जो हमने डिटेल कलेक्ट की, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी है। नाउ आंसर हमें क्या करना है, तो पहला हमें बोला है कि टेब्यूलर स्टेटमेंट बनाना है, उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए, एंड पीवी रेशियो होना चाहिए। ओके, फिर रिस्क के बारे में हमें कमेंट करनी है, कौन सा रिस्की है कौन सा नहीं है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में बताना है, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो प्रपोजल है उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होगी और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगी वो भी बतानी है। कमेंट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस में जो चेंज आता है उसकी वजह से डिमांड में क्या क्या चेंज आते हैं उसके बारे में हमें बताना होगा। और कमेंट करना है एक्सपांसन स्कीम जो बोली है हमें प्लांट को एक्सपांड करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं। ओके, तो ये सारे आंसर करने हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैनेजिंग डायरेक्टर का व्यू था उससे हम स्टार्ट करेंगे, पहले उसका देखेंगे, फिर वर्क डायरेक्टर है, फिर मार्केटिंग का। ओके, और तीनों को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो, स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिव 1 से, जहाँ पे हमारी कैपेसिटी 1 लाख की थी, सेलिंग प्राइस हमारी 100 थी, वेरिएबल कॉस्ट 50 थी और फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख थी। ये मैं आपको अगेन नहीं दिखाने वाला हूँ, इसका डायरेक्टली हम आंसर देखते हैं, फिर सेकंड प्रपोजल हम देखेंगे। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर का प्रपोजल, फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के 2 प्रपोजल है उसको समझ लेंगे, फिर वर्क डायरेक्टर, देन मार्केटिंग डायरेक्टर के। ओके,
इतना ही समझना है। आंसर तो जो नीचे बोला है वो आप आसानी से कर पाओगे, लेकिन वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर ऑफ यूनिट, पहला प्रपोजल देखते हैं अल्टरनेटिव 1। नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाने हैं? 1 लाख यूनिट, और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है? 100। नाउ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेल्स टर्नओवर मिल जाएगा 100 लाख। कितना मिलेगा? 100 लाख, क्योंकि 5 जीरो यहाँ पे रिमूव कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, इन लाख में लिखा है। ओके। नाउ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है अल्टरनेटिव 1 में? 50 रुपीज़ है। नाउ 100 माइनस 50 करो तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 50 रुपीज़ का। ओके। नाउ टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए, तो जो 1 लाख यूनिट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 50 लाख। और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी 30 लाख रुपीज़, तो 30 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे तो 20 लाख रुपीज़ का हमें मिलेगा प्रॉफिट। नाउ फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। जो प्रॉफिट है वो सेल्स के कितने परसेंटेज है। तो नाउ सेल्स हमारा है 100 लाख, और 20 लाख का क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल है। नाउ सेकंड पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे दी है 30 लाख रुपीज़, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 50। तो 30 लाख डिवाइड बाई 50 करोगे तो आपको 60,000 यूनिट मिलेगा आंसर। नाउ नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे मिलेगा? इन यूनिट मुझे चाहिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है? टोटल सेल यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट। तो टोटल सेल यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख है, ब्रेक इवन सेल 60,000 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 40,000 यूनिट। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? ये मैंने बेसिक वीडियो जो आगे बनाया है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि फाइनल लेवल पे आपको इसका मीनिंग पता होगा। और पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो होता है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन है 50 और हमारा सेल प्राइस है 100, तो 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 50% हमारा क्या होगा? पीवी रेशियो, या तो 0.50। तो ये था अल्टरनेटिव 1। नाउ अल्टरनेटिव 2 की बात करते हैं। अल्टरनेटिव 2 में क्या बोला है पहले देख लेते हैं, वरना आप बोलोगे सर आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन ले ली। प्रोडक्शन एंड सेल वुड बी इंक्रीज बाई 5%। नाउ जो 1 लाख का पहले प्रोडक्शन होता था अब वो 5,000 से इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 55 हो जाएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 30,25,000 हो जाएगी। ओके, देख लो आंसर। प्रोडक्शन हमारा 5% इंक्रीज, मतलब 1,05,000। सेलिंग प्राइस 100 की 100 रहेगी। नाउ सेल प्राइस इनटू यूनिट करोगे तो यहाँ पे 105 आ जाएगा, इसके पीछे 5 जीरो है जो कि यहाँ पे एलिमिनेट किए हैं ड्यू टू द स्पेस। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 55। तो नाउ सेलिंग प्राइस 100 है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, 45 रुपीज इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ 1,05,000 इंटू 45 करो तो 47,25,000 आपको मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन। उसमें से जो हमारी नई अल्टरनेटिव 2 में फिक्स्ड कॉस्ट दी है 30,25,000, उसको माइनस करो तो 17 लाख रुपीज़ आपको प्रॉफिट मिलेगा। नाउ पहले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा? 17 डिवाइड बाई 105 इंटू 100, तो 16.19%। सेम वे ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे हम। अगेन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट इसकी है 30,25,000 डिवाइड बाई 45 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, डिवाइड करेंगे तो 67,222 हमारा आएगा ब्रेक इवन। एंड 105 में से ये माइनस कर दो तो हमें मिलेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है हमें, तो हमें क्या मिल जाएगा? पीवी रेशियो भी मिल जाएगा। ओके, आई होप मैनेजिंग डायरेक्टर का जो प्रपोजल था वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वर्क डायरेक्टर की बात करते हैं। नाउ वर्क डायरेक्टर ने कहा है 10% प्लान की कैपेसिटी बढ़ा दो, तो हमारे 1,10,000 यूनिट हो जाएंगे। प्राइस हमारी हो जाएगी 95 रुपीज़, एंड जो रेशियो है वो कितना होगा? सेल प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट का 50%, एंड फिक्स्ड कॉस्ट होगी 32,25,000। आइए उसको देख लेते हैं। नाउ प्रोडक्शन कितना होगा वर्क डायरेक्टर के हिसाब से? 1,10,000। 95 हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 104.50 सेल्स टर्नओवर मिलेगा।
नाउ वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो 50% बोला है, तो 95 का 50% करो तो 47.5 हमें मिलेगी वेरिएबल कॉस्ट, एंड डिफरेंस निकालोगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 47.5। कंट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट में चाहिए, यूनिट इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 52,25,000 कंट्रीब्यूशन टोटल अमाउंट में। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है 32,25,000, तो 20 लाख का हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ओके, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 20 लाख का प्रॉफिट था जब हम 1 लाख यूनिट सेल कर रहे थे ना, यहाँ पे 1,10,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, फिर भी हमारा 20 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन सेलिंग प्राइस हमने क्या कर दी है, 5 से डिक्रीज कर दी है। ओके, तो आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल निकाल सकते हो कितना है, तो 20 लाख डिवाइड बाई 104.5 इंटू 100, तो आपको मिलेगा सेम वे ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल यूनिट सेल है, माइनस कर देंगे बीईपी यूनिट जितने भी सेल किए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। नाउ आपको डाउट होगा, सर ये जो बाजू वाली कैलकुलेशन है करनी है वो तो क्वेश्चन में हमें बोला ही नहीं है। बेटा क्वेश्चन में ही बोला है कि 1,05,000 से ही हमें चेक करना होगा उसका प्रपोजल। देखो कहाँ पे बोला है, तो आप ये पैराग्राफ अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला है वो प्रपोजल को हमें एक्सपांड करना है 1,000। देखो मैं वापस पढ़ के आपको बताता हूँ। एट दिस जंक्चर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट द प्रोबेबल बिहेवियर ऑफ द कंपनी competitor. They might also expand in order to produce more and sell to at lower price। मतलब उसका भी कहना है कि हम अगर 1,05,000 यूनिट लोअर प्राइस से सेल करें, लोअर मतलब कितनी 95 और 90 जो यहाँ पे दो प्रपोजल आई है, तो क्या इफेक्ट होगा, मतलब कि जो 1,05,000 है उसको भी हम लोअर प्राइस से सेल करें, या तो 1,10,000 है उसको भी लोअर प्राइस से सेल करेंगे, तो हमारा क्या इफेक्ट होगा, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। इसलिए हमारे दो प्रपोजल और हो गए, एक हो गया, तो अब मैं 1,05,000 यूनिट जो पहले यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के थे सेम यूनिट यहाँ पे सेल करता हूँ, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या होगी 95%। ओके, 95 रुपीज़ मल्टीप्लाई करेंगे हमें टर्नओवर मिलेगा, इसका 50% हमारी क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट जो कि वर्क डायरेक्टर के हिसाब से बोला है। नाउ यूनिट इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन, तो टोटल हमें अमाउंट में कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा 49,88,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम थी 32,25,000, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, और उसके परसेंटेज निकालने होंगे तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इंटू 100, एंड सेम वे बाकी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। नाउ एनालाइज करते हैं लास्ट प्रपोजल जो कि है मार्केटिंग का। कोई उसमें इतना ज़्यादा नहीं बोला है, खाली 20% बोला है, उसमें 10 था, यहाँ पे 20 है। तो यूनिट हमारे प्रोडक्शन कितने हो जाएंगे 1,12,000, सॉरी 1,20,000, एंड सेलिंग प्राइस हमारी 90 हो गई, और वेरिएबल कॉस्ट 48%, मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस 100 हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी 48। ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 5,16,000 से बढ़ जाएगी। देख लेते हैं आंसर, देखो प्रपोजल पूरा एनालाइज करते हैं। 1,20,000 20% इंक्रीज कर दिया, हमारा सेल बढ़ गया, 90 रुपीज़ हमारी सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 हमारा सेल टर्नओवर होगा। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 90 का आपको क्या करना है 48% करना है, तो 43.20 और माइनस करेंगे वो, तो 46.80 हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 1,20,000 इंटू 46.80 कर देंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन टोटल में मिल रहा है 56,16,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट हमें बोली है 5,16,000 से बढ़ जाएगी, जो पहले 30 लाख थी अब वो उसमें 5,16,000 ऐड हो जाएंगे, तो 35,16,000 हो जाएगी। लेस कर देंगे तो प्रॉफिट हमें मिलेगा 21 लाख रुपीज़ का। परसेंटेज चाहिए तो सेल से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। सेम वे हम ब्रेक इवन निकालेंगे और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड पीवी रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। सेम कैलकुलेशन हमें 1,10,000 यूनिट पे बोली है, जैसे 1,05,000 पे थी तो सेम कैलकुलेशन हमें करनी है 1,10,000 पे, तो सेम यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा तीनों चीज़ें ना। अब हमें पूछा क्या क्या है उन सारे पॉइंट का आंसर करते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमें कमेंट करने के लिए बोला था। पहले
a tabular statement of comparative figure of pertaining to the total turnover, total contribution, percentage of profit on sale and break even यूनिट, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करने के लिए कही थी, वो हमने ए पॉइंट का आंसर कर दिया है। कमेंट ऑन रिलेटिव रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क कितना इन्वॉल्व है वो बताना है। तो पहले पॉइंट पे हम कमेंट करते हैं। देखो रिस्क कितना इन्वॉल्व है वो, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का जो फर्स्ट प्रपोजल सिम्स टू बी द मोर फेवरेबल, जो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी लो है। क्यों लो है? क्योंकि उसका जो ब्रेक इवन है, आप ब्रेक इवन पॉइंट देख सकते हो यहाँ पे कितना है 60,000, और बाकी सबका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा हाई है। तो रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो ब्रेक इवन इसका कम है, इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, और पीवी रेशियो भी आप देख सकते हो, सॉरी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल है वो भी सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू अदर। बाकी सबसे जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है वो अच्छा है। तो ये फर्स्ट हमने रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कही। सेकंड बोला है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे क्या क्या इफेक्ट होगी वो बताओ। तो सेकंड कमेंट आप देख सकते हो, फ्रॉम द शॉर्ट रन व्यू पॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सेकंड प्रपोजल, स्टेडी ग्रोथ वाला जो सेकंड प्रपोजल है ये वाला 5% ईयर वुड बी बेटर even by resorting to weekend overtime working. However, from the long run, the term viewpoint, the above proposal is not advisable because when they are steady growth, they can go for expansion of business rather than the resorting the overtime. If it is not possible, go for the expansion and status quo in the best solution. Now यहाँ पे बोला क्या, मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। जो सेकंड प्रपोजल है उसमें हमने अपनी कैपेसिटी जो थी, फुल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की थी, हमने प्रोडक्शन किया 1,05,000 का। ऊपर के जो 5,05,000 यूनिट हमने प्रोडक्शन किया वो क्या था, हमारे जो वर्कर है उसको हम ओवर टाइम करवाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए ओवर टाइम करवाना इज अ गुड, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आगे जाके भी प्रोडक्ट हमारी डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट की, तो आगे जाके भी क्या हम हमारे वर्कर से ओवर टाइम ही करवाएंगे? नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या सजेशन दिया है कि लॉन्ग टर्म अगर ऐसे ही कैपेसिटी बढ़ती रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए ये ओवर टाइम करवाना अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए तो आप ओवर टाइम करवा के डिमांड फुलफिल कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, नई मशीन ला दो, एक्सपांसन कर दो, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें करना हो तो प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा देनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए करना हो तो ओवर टाइम इज अ गुड ऑप्शन। तो ये सेकंड पॉइंट में बोला। नाउ आगे बढ़ते हैं, फिर क्या मांगा है। शॉर्ट टर्म पहले 3 पॉइंट के आंसर हो गए मैनेजिंग डायरेक्टर। नाउ कमेंट ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस अगर इतनी कम करेंगे तो डिमांड इतनी बढ़ जाएगी। प्राइस हम इतनी थी, हमने थोड़ी कम की तो डिमांड हमारी इतनी बढ़ गई। मेरा हाथ यहाँ पे कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी इतनी बढ़ गई। तो वो इलास्टिसिटी क्या है वो हमें सजेस्ट करना है। आइए सजेशन देते हैं मस्त वाला। क्या दिया है देखो, डी पॉइंट में आप देख सकते हो। इट वॉज गिवन दैट द एनुअल ग्रोथ ऑफ सेल of 5% is expected to continue in foreseeable future. हमें पता है कि फ्यूचर में 5% एक्सपेक्टेड कंटिन्यूसली इंक्रीज होने वाला है। ओके, इट इज नॉट क्लियर वाई द सेकंड प्रपोजल ऑफ वर्क डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शुड सजेस्ट रिड्यूसिंग इन द प्राइस ऑफ 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, ग्रोथ होने वाला है, तो मार्केटिंग एंड वर्क डायरेक्टर है वो क्यों हमें 5% एंड 10% प्राइस रिड्यूस करने के लिए बोल रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा है। इट इज सिम्स नो सीरियस स्टडी हैज़ बीन मेड ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई सीरियस स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है ऑफ प्रोडक्ट। इफ़ देर इज़ अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन, अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है। दे में रिड्यूस द प्राइस बाय अडोप्टिंग द डिस्क्रिमिनेशन प्राइस पॉलिसी, हमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए प्राइस पॉलिसी में। ओके, तो ये था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोला है क्योंकि जो हमारी प्रोडक्ट है वो डिमांड में है, डिमांड है ज़्यादा तो हमें प्राइस क्यों कम करनी है, इसलिए यहाँ पे प्राइस में कोई चेंज करने के अलावा वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए प्रोडक्शन। नाउ लास्ट पॉइंट, कमेंट ऑन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ प्लान। अगर हम प्लान को एक्सपांड करते हैं
एक्सपांड करते हैं तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, तो वो कहाँ से होंगे? इफ द कंपनी डिजायर टू एक्सपांड द प्रोडक्शन, it is necessary to find out the sources of finance of expansion by relative profitability in a different fund। तो उसके लिए हमें अलग अलग फंड अवेलेबल होने चाहिए जिससे हम लेके हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या कर सके, एक्सपांड कर सके। ओके, तो ये थे 5 आंसर कर रहे थे, और ये केस स्टडी बेस्ड जो हमारे सेक्शन डी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। इसके बाद हम 14 भी डिस्कस करने वाले हैं, आगे जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन इस लेक्चर से रिलेटेड या तो आगे वाले कोई भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता हो, अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो अक्षय एकेडमी फाइनल का ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है व्हाट्सएप में, और अक्षय एकेडमी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो आपको इंटर का ग्रुप अवेलेबल है। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें एडमिन मैं खुद हूँ। आप डायरेक्टली मुझे भी पूछ सकते हो या तो इस ग्रुप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। CMA से रिलेटेड ऑल द इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन दिस ग्रुप, और क्वेश्चन आंसर सोल्व करने के लिए फुल पर्पज़ हमारा रहता है इस ग्रुप का। यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, इंटर के बच्चे हो तो इंटर के ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट कर दो, फाइनल के बच्चे हो फाइनल में क्वेश्चन पोस्ट कर दो, आपको आंसर कोई ना कोई बच्चा तो दे ही देगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ पे है। तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेक्चर्स में जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं और जो पूरी PDF यूज़ की है, वो अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइनल के स्टूडेंट हो, फाइनल की जो PDF है मैंने हैंड रिटन नोट लिखी है, आगे भी मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की देने वाला हूँ, तो अगर वो चाहते हो कि आपको भी मिले तो आप यहाँ पे फाइनल का ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें प्योरली मैं आपको वीडियो की लिंक और PDF प्रोवाइड करवाता हूँ। इंटर के बच्चे हैं तो इंटर की ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, कॉस्ट FM, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सारे वीडियोस की सीरीज़ मैंने डाल दी है ऑलरेडी, तब वो जाके भी देख सकते हो, जिसमें मॉड्यूल के मैंने मेजोरिटी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, वीडियो से आपको अगर बेनिफिट होता हो, कोई भी डाउट आपके सोल्व होते हो और आपको अच्छे मार्क्स आते हो, यूज़फुल लगता है, तो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर दीजिए, और वीडियो का लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो फीडबैक देना ना भूले, और कमेंट करना ना भूले। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम्पल।